गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। संडे की इस प्यारी सी बारिश की सुबह में आप सब लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। काउंसलिंग विद बबीता शर्मा में आज कई दिनों के बाद मैं वीडियो लाई हूँ। कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि लगता है कि कुछ दिनों की छुट्टी ली जाए और उसके बाद कुछ अपने ऐसे काम किए जाएं, कुछ स्पिरिचुअल, कुछ घर के, कुछ अपने में ही विश्लेषण किया जाए, कहाँ चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं पिछले 5-6 दिन से 7-8 दिन से मैं कुछ बिज़ी थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने वीडियोस नहीं बनाए थे। अब कई दिनों बाद जब मेरे हिस्ट्री विद बबीता शर्मा वाले चैनल की क्लासेस में, उधर नॉलेज ग्राम में, इधर आपके काउंसलिंग विद बबीता शर्मा में, तीनों चैनल में ही जब स्टूडेंट्स के, वेल विशर्स के SMS आए, एक आधे ने फ़ोन करके भी पूछा कि बबीता मैम आप कहाँ चली गई, दीदी आप कहाँ चली गई। तो आज सुबह सुबह मैं वीडियो बना, सोच तो 2-1 दिन से रही थी, पर आज सुबह मैं बना रही हूँ वीडियो। तो जो 2-3 दिन से मेरे अंदर चल रहा था, मानस में चीज़ चल रही थी कि भाई क्या हो रहा है, क्योंकि जो घटनाएं होती है ना, कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है जब हम लोग छोटे होते थे। अब जो ये आपका मीडिया समाज का दर्पण है, अब जो घटनाएं हैं समाज का दर्पण है। तो 2-3 घटनाओं ने मन को बड़ा उत्तेजित विचलित किया और इसलिए मैं आज ये वीडियो लाई हूँ आपके सामने। 3-4 दिन पहले ये जो दिव्या मिश्रा की डेथ हुई है लखनऊ में, गोमती नगर में, जो कि यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की सिस्टर थी, और जिस तरह से उनके पति मानस वाजपेयी ने ले जाके रिवॉल्वर से पहले उनको बैंक के बाहर मारा, जो कि खुद भी एक SBI में बैंक अधिकारी थे। पत्नी दिव्या मिश्रा ICI बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पे थी, और प्रज्ञा मिश्रा उनकी सिस्टर बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। तो जो सारा घटनाक्रम हुआ कि फिर पहले उनको मारा, फिर आकर अपनी सिस्टर को, कि जो कि थोड़ा सा डिप्रेशन में चल रही थी, मेंटली वीक थी, उनको मारा, और फिर खुद व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाकर कि मैंने ये कर दिया, और खुद अपनी भी जान ले लेते हैं। जिस तरह से नौकर बता रहे हैं, बयान बता रहे हैं, वो कोई सिंपल से ऐसे ये नहीं था कि कोई अनपढ़ व्यक्ति थे, कोई परेशान थे या क्या थे। खुद बैंक में अधिकारी है, पत्नी बैंक में अधिकारी है, साली जिसे कहेंगे यूट्यूबर है, बहन भी पढ़ी लिखी थी, और शायद पेरेंट्स की मदर की डेथ हो गई थी कैंसर से 2019 में, कोरोना में। कैसे, उतना मुझे नहीं मालूम है। इस पूरी घटना में जो 13 हत्याकांड हुआ है कि पूरा समाज इसे देख रहा है। पक्ष विपक्ष में लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग मानस वाजपेयी की भी बात कर रहे हैं कि वो बड़े भले चले थे, केवल 34-35 साल की एज थी, और शायद वाइफ की एज केवल 33 थी। दोनों तरह के पक्ष थे। शायद उनका केस चल रहा था, तलाक का केस चल रहा था। आजकल ये जो डाइवोर्स हो गए ना, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गए, छोटी छोटी बातों पर डाइवोर्स होने लगे हैं। हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं कि किसके क्या कहानी थी, क्यों उनका केस चल रहा था, लेकिन इस पूरी घटनाक्रम में जो आया है, वो एक काउंसलर होने के नाते, एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते जो मेरे जहन में आया है, वो ये आया है कि हम रिश्तों में इतना ज़्यादा तनाव हो जाता है कि इतना बड़ा कदम उठाया उनके पति मानस वाजपेयी ने। तो उससे मैं, जो मुझे 3-4 बातें, जो मेन मुख्य 3-4 बातें आती हैं, वो ये आती हैं कि एक तो हमारा समाज जो है वो औरतों को एक ना छवि में देखना चाहता है कि क्या बोलते हैं कि भाई एक बहुत अच्छी आदर्श माँ, आदर्श पत्नी, आदर्श बेटी, आदर्श बहू, और उससे जरा सी हटकर कोई औरत, जो आजकल की तो खैर पिछले 15-20 साल से मैं देख रही हूँ कि अब उस खांचे में फिट नहीं बैठ रही हैं लेडीज़। तभी तो समाज में इतना कुछ चेंज हो रहा है, जिससे कि अभी पुरुष समाज पचा भी नहीं पा रहा है। चाहे वो हिंसा हो रही है पुरुष के साथ, चाहे वो गालियाँ दे रही हैं, जैसे कि पीछे हमने देखा कि जेनजी ने गालियाँ दी, जिससे कि बड़ा हैरानी से देखा गया कि गालियों का जो अधिकार है, वो विशेषाधिकार हमने केवल लड़कों पे, जेंट्स पे दे रखा है। कल या परसों जो अभी राहुल जी ने भी अपनी एक रैली की, कल की शायद, कि जिसमें ये बोला गया कि केवल जो गालियां हैं वो केवल ये हमने ही समाज में लड़कियों को दी हैं, कि वो इतने परेशान होकर जब वो बोलते हैं। लेकिन इस पूरी घटना में मेरे 2 पहलू हैं कि एक तो हो सकता है कि वो साइको हूँ और उन्होंने जाके इस तरह से उन्हें मार दिया हो, गोली मार दी हो, क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो जाता है, चाहे वो पत्नी के द्वारा, चाहे पति के द्वारा, तो वो कोई इस तरह से जघन्य अपराध कर बैठता है और अपनी भी जान ले ली। लेकिन इस पूरी घटना में मेरी थोड़ी सी संवेदना ये भी है कि क्यों आकर उसने अपनी बहन को भी गोली मारी। बहन को गोली इसलिए मारी क्योंकि उसको था कि जब मैं चला जाऊँगा, मैं तो एक काम कर आया हूँ, क्योंकि वो पत्नी पे शक था या पत्नी से विरोध में थे, या क्या उनकी आपस की घरेलू कलह थी, वो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन जब पत्नी को मार दिया और खुद मरना है, तो बहन का पीछे कौन ध्यान रखेगा। अभी हम लोगों का राखी का त्यौहार आ रहा है, तो मैं उसमें एक भाई को भी देखती हूँ जिसने कि अपनी बहन इतना बड़ा अपराध कर दिया कि भी बहन को भी मार दिया, कि इसके बाद में देखभाल कौन करेगा। तो हम
एक शुरू में ही क्यों नहीं बातों को समझ लेते हैं, जबकि जैसे कि प्रज्ञा मिश्रा कह रही हैं कि मुझे मालूम था कि वो मेरी बहन के साथ कोई भी हरकत कर सकते हैं, ठीक है डाइवोर्स में वो अलग रह रही थी, लेकिन हमें ना कभी कभी एक पारिवारिक सलाह, एक काउंसलर, एक साइकोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर्स के पास ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि इतना जघन्य अपराध आदमी तभी करता है जब उसे कहीं कुछ भी नज़र नहीं आता, कोई होप नज़र नहीं आती। और अगर सच में कोई इतना साइको है कि वो अपनी जान ले सकता है, दूसरे की जान ले सकता है, तो ये एक बड़ा सीरियस मुद्दा है। हमें अपने आसपास, चाहे वो आपके बैंक कर्मी थे तो उनके साथ के लोगों को भी थोड़ा देखना चाहिए था। फैमिली में मान लीजिए कोई नहीं है, बीवी साथ में नहीं है, केवल एक बहन है, तो लेकिन जो दोस्त अब लिख रहे हैं कि जी मानस वाजपेयी ऐसे नहीं थे, उनको देखना चाहिए था। थोड़ा सा हमें ना इनिशिएटिव लेना चाहिए। मेरी जो सबसे ये कहना है कि चाहे वो हमारा समाज में, चाहे हमारी अपनी फैमिली है, तब तो हम देखेंगे, लेकिन हमें अपने साथियों, अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों को भी ये सलाह दे लेनी चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, तब इस तरह का ये जो तिहरा हत्याकांड हुआ ऐसी घटना ना हो। और सुना है प्रज्ञा मिश्रा जी बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि यूट्यूबर हैं, चाहे मैं यूट्यूब बनाती हूँ, चाहे वो बनाती हैं, चाहे कोई भी। अभी पीछे एक साइकोलॉजिस्ट की भी मैंने बनाई थी कि उन्होंने खुद आत्महत्या कर ली थी। हम सब लोग, चाहे वो अब पॉलिटिशियन में हैं, चाहे फिल्म में हैं, चाहे यूट्यूबर हैं, चाहे हाउस वाइफ हैं, चाहे डॉक्टर हैं, कोई भी, सबके साथ अपनी भी समस्याएं होती हैं लाइफ में। आप समाज के पहलू से ही ना देखिए, उनकी अपनी एक पर्सनल लाइफ भी साथ साथ चल रही होती है। यहाँ इनकी बहन की हुई, वहाँ लड़की ने खुद आत्महत्या कर ली, या किसी का पति के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कई बार हम उसे निभा जाते हैं, कई बार हम नहीं निभा जाते हैं। इंसान का मन ऐसा ही है, ऐसे ही गुत्थियाँ मन में चलती रहती हैं। तभी तो जो फ्रायड है, वो सिगमंड फ्रायड कहे गए हैं कि सबसे ज़्यादा जटिल इस इंसान को समझना है, उसके मन को समझना है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर अपने आसपास ऐसी कुछ घटनाएं देखें, समझें, तो हमारा एक नागरिक होने के नाते कर्तव्य हो जाता है कि हम उस व्यक्ति की मदद करें। नमस्कार, धन्यवाद।